हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेटो सेकंड, स्ट्रेटो फर्स्ट, डेमेट्रियस तथा मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो वो शासक था स्ट्रेटो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, यानी कि इन चारों में से तीन का टाइम पीरियड सेम था, एक डिफरेंट था, एक जने का टाइम पीरियड, वो था मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विम कटफिसेस, कनिष्क, नहपान तथा बुद्ध गुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम तथा हुविष्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये श्रेय जाता है विम कटफिसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क तथा हमवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, तो वो था विम कटफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर कितना है? 135 ईयर्स, 135 वर्ष का अंतर है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये आपको आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था वह था पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो वो था विशाखदत्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रब अभिलेख में उल्लेख नहीं है, श्रावस्ती का उल्लेख उसमें नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की चरक तथा जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कर्ण वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। शिमूक संस्थापक था, सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया वो था पांचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर फैली थीं, वो था कुषाण वंश। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में।
नेक्स्ट है कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। नेक्स्ट है इसमें आपको राजवंश और सिक्कों की धातुएं दिया गया है, इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे फैक्चुअल सीरीज है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सुमेलित किए गए हैं, आप इनको अच्छे से देख लें। कुषाण के समय में स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं जारी हुई। गुप्त के समय में स्वर्ण और रजत, सातवाहन शीशा और पोटीन, और कलचुगी के समय में स्वर्ण रजत और ताम्र मुद्राएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध की प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, गांधार मूर्तिकला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है, यानी भारत पर किस किसने पहले आक्रमण किया किसने बाद में, उस सीक्वेंस में आपको इसे अरेंज करना है। तो ये सबसे पहले आया था यूनानी आक्रमणकारी, फिर शक और उसके बाद कुषाण। नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो वो था डोरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती और प्रतिष्ठान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र शातकर्णी के लिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एक आपको असर्शन दिया है, दूसरा रीजन दिया है। तो आपके कथन यानी असर्शन में क्या है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, और रीज़न क्या है, उनकी संगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में आपके पास चार ऑप्शन होते हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन रहता है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन रहता है ए सही है आर गलत है, और फोर्थ ऑप्शन रहता है ए गलत है आर सही है। ठीक है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपका असर्शन तो बिल्कुल सही है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन रीजनिंग कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक हर्ष पुलकेशिन द्वितीय तथा खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था वो था खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, चेदी वंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दशरथ बृहद्रथ खारवेल तथा हुविष्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था वो था खारवेल। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हिस्ट्री की फैक्चुअल सीरीज चल रही है, इससे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू सीरीज़ आपको दे चुकी हूँ, उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज़ अपकमिंग वनडे एग्जाम्स लाइक पीसीएस वगैरह और जो भी यूके ट्रिपल एससी के होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।